हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करने जा रही हूँ कि केवीएस का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का, वो मेरा कैसा गया है और उसमें कैसा मेरिट आ सकता है और पेपर कैसा हुआ है। बाकी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने पेपर में क्या किया है और कितना मेरे मार्क्स सही है, साथ ही साथ इसमें कट ऑफ कितनी ज़्यादा जानने की चांसेस है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने पीआरटी का फॉर्म नहीं फिलअप किया था, तो मुझे उसका कोई भी आइडिया नहीं है। साथ ही साथ मैंने पीजीटी वगैरह का भी फॉर्म नहीं फिलअप किया था, तो मैं उसका भी कोई रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि सुनने में ये आया है कि पीजीटी का मैंने देखा हुआ था कि पीजीटी का पेपर टफ आया हुआ था, तो उसमें थोड़ा जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी, बहुत हाई नहीं जाएगी। और पीआरटी का भी पेपर ठीक ठाक हुआ है, बट टीजीटी का पेपर जो है बहुत अच्छा सबका हुआ है। मैं सबकी बात करूँ तो मैंने बहुत लोगों का रिव्यू लिया, तो उन लोगों ने बताया कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कुछ लोगों का तो उन्होंने 80-80 मार्क्स अच्छे किए, 80-80 क्वेश्चन उनके सही हो गए हैं। किन्होंने किसी ने बताया कि उन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 2-4 क्वेश्चन गलत है, बाकी सब सही हैं। तो नो डाउट टीजीटी की कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। अगर 200 क्रॉस भी कर जाएगी तो कोई इसमें चौंकने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी जो है टीजीटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया है। मैं अपना बताना चाहूँगी, मुझे पेपर अगर मैंने ठीक से पढ़ाई करी होती या ठीक से मैंने थोड़ा-सा टाइम इसको और दिया होता, तो मैं भी मतलब नो डाउट मैं भी बहुत अच्छा वर्क कर सकती बिना ज़्यादा पढ़े। क्योंकि हुआ क्या मेरे साथ कि जैसे ही मैंने ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं इसी पे ही फ़ोकस कर रही थी। बट हुआ ये कि पिछले 28 दिसंबर से ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, मैं खुद पे बता रही हूँ। मैं एक आपके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड हो गया था, तो इस वजह से मैं पढ़ाई बिल्कुल भी कंटिन्यू कर रही थी नहीं कर रही थी। साथ ही साथ आपने नोटिस किया होगा, मैं वीडियोज़ भी कम ही अपलोड कर रही थी, बहुत कम ही कर रही थी। तो अभी भी देखा जाए तो मेरा गला अभी भी बहुत क्लियर नहीं हुआ है, बट जैसे-तैसे मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करी थी। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं इसमें कोई भी बढ़ा-चढ़ा के नहीं बता रही हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था केवीएस में। तो मैंने जब पेपर दिया, पेपर मेरे हाथ में आया, तो मैंने हिंदी देखा, तो हिंदी बहुत अच्छा था। हिंदी मेरा 10 में मैंने 10 किया हुआ है, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया, वो भी कोई मतलब का नहीं बना। मैं दिखा देती हूँ आपको वो किस वजह से गलत हुआ। यहाँ पे मैंने हिंदी में कर रखा था कि कहते हैं व्यंग्यात्मक, मेरा जो एक क्वेश्चन था वो सिली मिस्टेक है। वो मैं भी जानती हूँ कि इसमें व्यंग्यात्मक सॉरी कह रहे हैं व्याकरण, व्याकरण मैंने शुद्ध इसमें लिखा हुआ था। बट जब मैंने आंसर टिक कर, वो होता है ना जो आप रिपीट आंसर करने लगते हैं, तो फिर तभी वहीं पे ही आपका आंसर गलत होता है कि आप दोबारा जब पढ़ने मतलब फिर से आपने टिक करा हुआ है, बट जब आप वो फिल करते रहते हैं ओएमआर, जब टिक करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से अगर आपने क्वेश्चन वो दिखा और उसमें आपने माइंड किया, तो वो सिली मिस्टेक हो जाती है। मेरे साथ हो गई वही चीज़। मतलब मैंने इसमें ऑप्शन सही टिक किया हुआ है, बट मुझे पता है कि मैंने पेपर में गलत टिक किया है, तो मेरा एक क्वेश्चन हिंदी में गलत हो गया। इंग्लिश में मेरी सब्जेक्ट मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, बट मैंने 6 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो कि मुझे आ रहे थे, बाकी नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने पूरा 10 नहीं किया। और तीसरी बात मैं कंप्यूटर की करूँ, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन में करीब मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। वो भी 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, छोड़ दिया उसमें भी। और क्या कहते हैं, वो सारे जितना भी मैंने अटेम्प्ट किया कंप्यूटर का मेरा सही है। मेरा हिंदी में एक गलत हुआ, इंग्लिश में मेरे छोड़े हुए हैं, इसमें भी छोड़ दिया मैंने। और साथ ही साथ मेरे मैथ में मुझे जितने भी आए हैं, मैथ मैंने सबसे लास्ट में करी थी, बट मैं यही बोलूँगी कि शायद मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि मैथ इतनी टफ नहीं थी। मुझे ऐसा पर्सनल लगा, क्योंकि अगर मैंने मैथ्स में थोड़ा-सा फ़ोकस और किया होता, तो मैथ में मतलब मैं अच्छा से कर ले जाती। मुझे पता है कि मैथ मेरा क्या कहते हैं ठीक-ठाक है, इतना भी वीक नहीं है। तो अगर थोड़ा-सा मैं वर्क करी होती, क्योंकि मैंने फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह रटे नहीं, पढ़े नहीं, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी बहुत ही, मैंने सबको सजेस्ट किया था, बट मैंने खुद ने फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह नहीं रटे थे। तो मैथ मेरा वहीं पे ही चला गया था। मतलब 8-10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, वो सही है। और जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, जैसे आयत का फ़ॉर्मूला मैं भूल गई थी। जैसे शेषफल, भागफल वाला जो क्वेश्चन था, उसका मैं फ़ॉर्मूला भूल गई थी।
मतलब मैंने पढ़े ही नहीं थे, सच बताऊँ। मैं ओवर कॉन्फिडेंस जो कह लीजिए, या तो ये कह लीजिए कि मतलब जो भी कह लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने फ़ॉर्मूला लर्न ही नहीं किए, तो मुझे आएगा क्या? मेरा वहाँ पे वो सब गलत हो गया। और फिर थर्ड नंबर मैं बात करूँगी कि जीके जीएस में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वो भी 3 में 2 सही है, 1 गलत हो गया। बाकी मैंने पूरा जीके जीएस छोड़ दिया था। जीके जीएस और रीज़निंग की बात करें, रीज़निंग मैंने 12-15 क्वेश्चन सही किए थे और 2 क्वेश्चन उसमें गलत हो गए। मैंने 17 क्वेश्चन रीज़निंग में अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन सही हो गए। ओवरऑल पेपर की मैं बात करूँ तो मैंने टोटल करीब 61 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं। मतलब पूरा पेपर में मैंने 61 क्वेश्चन सही किया, जिसमें से 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। मतलब 61 सही है, बाकी सारे जो 12 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया अटेम्प्ट। यहीं पे ही मेरी मिस्टेक हो गई कि 12 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, तो 61 में मार्क्स मेरे कट जाएँगे। अगर मेरा 61 क्वेश्चन सही होता, 12 क्वेश्चन मैंने गलत नहीं करे होते, डेफ़िनेटली मैं पेपर 2 के लिए क्लियर हो जाता मेरा, मैं होती। बट वहीं पे ही मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने 12-12 क्वेश्चन गलत कर दिए, 12 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। 4 मेरे मार्क्स 4 को नंबर वहीं पे ही कट जाने हैं मेरे। मतलब 4 क्वेश्चन यहीं पे ही मेरे हट जाएँगे, नंबर कह रहे हैं 4 क्वेश्चन ही हट जाएँगे मेरे। तो यहीं पे मेरी मिस्टेक हो गई और मुझे पता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी इसमें, टीजीटी में, देख लीजिएगा आप। अगर आपको नहीं भरा, पीजीटी में कट ऑफ कम जाएगी, बट पीजीटी का मैथ का लेवल थोड़ा अच्छा था, बहुत हाई था, तो इसलिए पीजीटी में कट ऑफ कम जाएगी। बट टीजीटी में कट ऑफ हाई जाने वाले चांसेस हैं, क्योंकि मैंने देखा पेपर, तो मुझे मतलब मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल रही हूँ, या मैं इतनी भी बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ पढ़ने में कि मैं मतलब बता रही हूँ कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, या सब पेपर आ रहा था, अच्छा पेपर था, ये वो। मैं भी आप ही लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और साथ ही साथ मैं एक मदर भी हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा स्टडी कर नहीं पाती हूँ। तो इसी के लिए मैं मतलब एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि पेपर अच्छा था। नो डाउट, जिन्होंने अगर 1 दो डेढ़ महीने कंटिन्यू कायदे से पढ़ाई करी होगी, उनका बेशक मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होगा। जीके जीएस की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जीके जीएस मुझे लगता है कि अगर मैंने जीके जीएस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा किया होता, तो मे बी और अच्छा मैं मार्क्स गेन कर सकती थी, और मैं इस रेस से जो बाहर हो गई हूँ, ना होती। तो जीके जीएस तो हाथ से चला ही गया। साथ ही साथ मेरा क्या कहते हैं, कंप्यूटर में भी मिस्टेक हो गई, जो कि ईज़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। साथ ही साथ मैंने मैथ में बहुत बड़ी गलती करी। गलती क्या मैं बोलूँगी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं ज़्यादा मतलब मैं एफ़र्ट कर नहीं पाती थी। एक्चुअली मैं बताऊँ कि मुझे बैक पेन वग़ैरह होने लगता था, मुझे आँख से पानी आने लगता था। इवन मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे कोल्ड हो रखा था, कफ़ हो रखा था, तो मैं अब क्या ही बोलूँ इसमें, मुझे मतलब मुझे पर्सनली फ़ील हुआ है कि अगर मैंने अपनी थोड़ी-सी तबीयत ठीक करी होती, या मैंने 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करी होती, तो मेरा टीजीटी अच्छे से निकल जाता। बट क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे बस यही बोलना चाहेंगे कि जिन लोगों ने स्टडी करी हुई है अच्छे से, और उनका पेपर अच्छा जाएगा। और यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेपर इजी टू मॉडरेट आया था, टफ़ नहीं आया था। मैथ में मैंने बता रखा था टफ़ नहीं, मैं सबको सजेशन दे रही थी, बट इस बार मेरे से ही मिस्टेक हो गई, मैंने ही गलती कर ली कि मैथ में मैंने ही फोकस नहीं किया। अगर मैं फार्मूलाज़ वगैरह 2-4 ही रट लेती, तो मुझे अच्छे से पता था कि ये क्वेश्चन आएँगे, भागफल शेषफल वाले क्वेश्चन आएँगे, मुझे डेफ़िनेटली पता था। मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ। मुझे पता था, बट मैंने वहाँ पे ही मिस्टेक कर दी, मैंने फ़ॉर्मूलाज़ देखा ही नहीं, और मैंने ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मैंने लर्न किए थे, मैं वहाँ पे भूल गई, मैंने देखा ही नहीं थी। मैथ में ये गलती हो गई थी, साथ ही साथ रीज़निंग के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे। और रीज़निंग भी मतलब थी थोड़ी-सी, बट रीज़निंग ऑन एवरेज थी। साथ ही साथ अगर थोड़ा-सा मैंने करंट और जीके जीएस पे फ़ोकस किया होता, तो मैं हो सकता है कि मैथ मतलब केवीएस का टीजीटी का मैं टायर 2 के लिए एलिजिबल होती। और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद भी मैंने इंग्लिश में इतने कम क्वेश्चन किए, इसके लिए मैं खुद सच बताऊँ तो मुझे खुद इतनी इतनी ज़्यादा मतलब मुझे इतनी गिल्ट फ़ील हो रही है कि मैं इंग्लिश की एज़ अ टीचर इंग्लिश के बनने वाली हूँ, बट क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। मतलब गलत क्या, मुझे आया ही नहीं और मैंने वहाँ पे इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ मुझे
मुझे 2 दिन से खाया जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं शूट किया था। 2 दिन तक मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाया। चाहती तो मैं जिस दिन पेपर दे के आई थी उसी दिन भी आपके साथ रिव्यू अपना शेयर करती। बट मुझे पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा अभी मतलब फ़ील हो रहा है कि मैं खुद एक इंग्लिश की टीचर होते हुए भी, मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं बोलूँगी अभी तो। मैं इंग्लिश की स्टूडेंट होते हुए भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया, या मैं नहीं कर पाई, या मैं, ऐसा नहीं था कि मैं कैपेबल नहीं थी या मैंने पढ़ नहीं रखा था, बट उस टाइम मुझे आया ही नहीं। तो क्या बोल सकते हैं इसमें, अब गलती तो मेरी है, बट कुछ कह नहीं सकते। बट अभी मेरा एलटी का एग्ज़ाम भी है 18 तारीख को, तो वही चीज़ मेरे बार-बार माइंड में चल रही है। इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा पेपर भी अपना, मतलब मैं फ़ोकस भी नहीं कर पा रही थी अपना। अगर पेपर गलत होता तो ठीक समझ में आता, बट अगर मेरा मेन सब्जेक्ट ही मुझसे मिस्टेक हो जाए तो वो चीज़ थोड़ी-सी रिग्रेट ज़्यादा हो जाती है। बट अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। बस अब केवीएस से मैं तो, मुझे तो पता है कि मैं केवीएस से आउट हूँ। बाकी आप लोग अपना बताइएगा, आप लोग का कैसा गया पेपर, किस तरीके से गया? आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उस तरीके से बताइएगा। तो देखते हैं, वैसे कट ऑफ इसकी हाई जाएगी कि टीजीटी की, क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं था। और बाकी जिन लोगों का एलटी का पेपर है तो वो लोग 18 तारीख को ही देंगे। वैसे मेरा, मैं बता दूँ, एलटी में मेरा कानपुर सेंटर गया हुआ है। पहले तो यहीं इलाहाबाद में ही था, बट 18 तारीख को माघी पूर्णिमा है तो उस वजह से सेंटर गया हुआ है। कानपुर मेरा सेंटर चला गया हुआ है, तो उससे भी थोड़ा-सा भागा-दौड़ी हो जाएगा। और बस यही था मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़, सिर्फ़ इतना था कि मतलब जो चीज़ मुझसे मिस्टेक हुई, प्लीज़ आप लोग वो मिस्टेक मत करिएगा। आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, जैसे कि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। और कॉन्फिडेंट ही बोलेंगे तभी मेरा क्वेश्चन नहीं, मतलब मुझे मुझे एग्ज़ाम में आया ही नहीं। प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। अभी जिसका भी एग्ज़ाम होना है तो प्लीज़ थोड़ा-सा फ़ोकस करिएगा, क्योंकि ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, अब ये नहीं आने वाली हैं। इतनी बल्क में वैकेंसीज़ तो अब देखने को ही नहीं मिलने वाली हैं। तो ये हमारा गोल्डन पीरियड है जिसमें मैंने इस पेपर में मिस्टेक करी है। बाकी अब देखते हैं, एलटी में मैं फ़ोकस कर रही हूँ, अपना एलटी में ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। इन 2 दिनों से मैं थोड़ा-सा परेशान थी, इस वजह से मैं आपके साथ वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाई। और अभी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब उसपे हम क्या ही कर सकते हैं, आगे हम नेक्स्ट थोड़ा-सा ध्यान देंगे। तो इसी, और कोई मेरा कोई यहाँ पे पर्पज़ नहीं था आपके साथ, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इमोशनल होके सिम्पैथी वगैरह गेन करना चाह रही थी, ऐसा कोई मेरा था नहीं। बस एक था ना कि मतलब किसी और से किसी और के सामने रोने से अच्छा है, किसी और के सामने गिल्ट दिखाने से अच्छा है, कोई समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आप लोग के साथ एक फैमिली कनेक्ट हुई, तो आप ही लोग के साथ मैंने अपना शेयर कर दिया ऑनेस्ट, मैंने पेपर में क्या किया है और मेरा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। बाकी केवीएस तो मैंने बता दिया, केवीएस से मैं आउट हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने कितने पेपर किए हैं, कि किस तरीके से क्या हुआ है किसके साथ। बाकी मिलते हैं, मैं अब लाइव आऊँगी, फिर मिलते हैं हम। केवीएस का तो हो ही गया, साथ ही साथ अब एलटी का मेरा 18 को एग्ज़ाम है, आप लोगों का क्या है? बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।